हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रथमेश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द तोशिब ट्यूटोरियल्स। लास्ट कुछ लेक्चर से हम लोग ने क्वेश्चन बैंक डिस्कस करना शुरू कर दिया है। एंड ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स डिप्लोमा एमएसबीटीई के स्कीम स्टूडेंट जिनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उनके सिलेबस का, विच इज कॉल्ड एज यूनिट टेस्ट, वो शेड्यूल होने जा रहे हैं। तो जैसे कि हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर, उसमें से और एक एडिशनल सब्जेक्ट जिसका नाम है माइक्रो कंट्रोलर एंड एप्लीकेशंस, जो कि एमएसबीटीई डिप्लोमा के स्कीम इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप, एंड दैट इज फॉर द फोर्थ सेमेस्टर। फाइन। तो ये जो सब्जेक्ट इन जिन लोगों ने अभी तक हमारे एप्लीकेशन पे परचेस किया है, जो लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, एज वेल एज जो स्टूडेंट्स यूट्यूब की तरफ से हमसे बिलोंग करते हैं या हमसे बात करते हैं, तो वहां पे हम लोग को जो रिक्वायरमेंट है इस सब्जेक्ट का बहुत ज्यादा है। फाइन। सबको चाहिए कि इसका क्वेश्चन बैंक क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप को माइक्रो कंट्रोलर ये एक टोटली ऐसा नया कंसेप्ट हो सकता है। फाइन। बिकॉज उनको आदत होता है रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, देन बीजेटी, एलआईसी के आईसी 555, 741, ये सब पढ़ने का अच्छा आदत है उनको। ओके। अचानक से उनके लाइफ में ऐसा कुछ तो आ जाता है विच इज कॉल्ड एज अ माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर, जहां पे इंस्ट्रक्शंस आते हैं, जहां पे प्रोग्रामिंग आते हैं। एंड ओवरऑल इसका जो एरा है, ओके, इस सब्जेक्ट का जो एरा है वो कंटिन्यूअसली अपडेटेड है। ओके, मतलब अभी ठीक है पढ़ रहे हैं कि माइक्रो कंट्रोलर तुम लोग 89C51 मतलब 8051 पढ़ रहे हो। फाइन। बट अभी करंटली जैसे हम लोग बोलते हैं कि पेंटियम 4 है, पेंटियम 5, ये सारे वर्जन आते हैं, वैसे ही माइक्रो कंट्रोलर के भी बहुत सारे अपडेटेड वर्जन है। फाइन। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है आपका बेस पक्का करने के लिए, एज वेल एज आपके फ्यूचर एप्लीकेशन के लिए भी। तो गाइज, इस सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन बैंक है वो अभी हमने बना दिया है, एंड ये आपके यूनिट टेस्ट के लिए डेडिकेटेड है। ओके, आप यूनिट टेस्ट में देखो 2 मार्क के क्वेश्चंस या 4 मार्क के क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा वेटेज होता है। 6 मार्क के क्वेश्चन वैसे जनरली आते नहीं है, वही 4 मार्क वाले क्वेश्चन ही वो 6 मार्क के लिए पूछ देते हैं। ओके, बट एनीवेज मैक्सिमम आपको क्या मिलेंगे, 2 मार्क के क्वेश्चन एज वेल एज 4 मार्क के क्वेश्चन। फाइन। तो यहाँ पे इन डिटेल एनालिसिस जो किया है वो फर्स्ट 3 मॉड्यूल्स का है। ओके, फर्स्ट 3 मॉड्यूल्स के इन डिटेल एनालिसिस 2 मार्क्स एंड 4 मार्क के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और इसको एक्सेस कैसे करना है ये सारी चीजें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। फाइन। तो इन केस फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखना। तोशिब ट्यूटोरियल इज योर टेक्निकल बडी। मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको इस एप्लीकेशन का साथ कभी नहीं छोड़ना है, जब तक आप टेक्नोलॉजी से बिलोंग करते हो ये एप्लीकेशन आपके फोन में होना ही चाहिए। फाइन। यू नेवर नो कब कौन से कंसेप्ट की कब जरूरत पड़ जाए और कौन सा कोर्स आपके कब काम में आ जाए। फाइन। तो यहाँ पे आप सबसे पहले प्लीज सब्सक्राइब करके रखना, देन गो टू दी एंड्रॉइड और योर आईफोन, जो आपका एप्लीकेशन स्टोर है उस एप्लीकेशन स्टोर पे जाना, एप्लीकेशन स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के बाद आपको इस सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन बैंक एक्सेस करना है उसका तरीका मैं बता देता हूं। आप सबसे पहले क्या करोगे, एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, उस पर अपना फोन नंबर डाल के रजिस्टर कर दो। रजिस्टर करने के बाद आपको बहुत लंबा लिस्ट दिखता है। ओके, तो वहां पे आपका जो एब्रीविएशन है, जैसे माइक्रो कंट्रोलर एप्लीकेशन, इसको हम लोग MAA करके जो बोलते हैं। फाइन। तो इसको हम लोग ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको जाना है कंटेंट में। तो आपके फोन में जब इसको ओपन करना, कहीं पे तो कंटेंट लिखा हुआ होगा, उस कंटेंट में जाना। कंटेंट में जाने के बाद आपको इसके रिलेटेड सारा डेटा मिलेगा। ओके, तो जो लोग अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाई की, ये सब्जेक्ट हमने देखा ही नहीं था, हमको प्लीज आप सिलेबस बता सकते हो क्या? तो यहाँ पे आपको पहले सिलेबस मिलेगा। ओके, फर्स्ट पेज पे ही आपको सिलेबस मिलेगा, ओपन है, कभी भी आके एप्लीकेशन डाउनलोड करके देख सकते हो। ठीक है। फिर उसके बाद लोग बोलते हैं कि चलो इसके बाद हमको पढ़ना क्या है। ओके, तो देखो, यूनिट टेस्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इमीडिएटली एक फोल्डर के अंदर अपलोड कर दिए हैं, जिसका नाम है यूनिट टेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनलॉक्ड है, अनलॉक्ड का मतलब फ्री कंटेंट। ओके, इस एप्लीकेशन के ऊपर हर एक कोर्स के अंदर आपको अनलॉक कंटेंट मिलेंगे। ओके, कुछ लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए होता है कि बिफोर वी एनरोल हमको आप डेमो दे सकते हो क्या? देखो, ये एक दिन वाला एप्लीकेशन नहीं है कि कल रात उठ के हमने कुछ कोर्सेज बना दिए करके। ओके, वी हैव अ लीगेसी। ओके, वी हैव अ लीगेसी ऑफ मोर देन 15 to 20 ईयर्स। हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग के बाद हम लोग अभी ये ऑनलाइन के अंदर एक्चुअल कोर्स डेवलपमेंट में है। ओके, तो आप इसका टेंशन लो ही मत कभी। हाँ, यस, इट डिपेंड्स कि आपको समझाया हुआ, जो भी समझाया हुआ है हम लोगों ने, जो भी टीच किया है वो समझ में आता है कि नहीं, दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। ओके, तो यस, उसके ऊपर तुम थोड़ा क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, बट एनीवेज यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपको करने हैं मॉड्यूल नंबर 1 एंड मॉड्यूल नंबर 2, जिसको आप यूनिट करके बोलते हो।
सबसे पहला टारगेट होता है यूनिट 1 एंड यूनिट 2। मैं हमेशा बोलता हूं यूनिट टेस्ट 1, भले यूनिट टेस्ट 1 में 3 चैप्टर बोले जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग 3 चैप्टर नहीं होते कभी भी। ओके, कॉलेज में भी पढ़ा के होते नहीं है। हाँ, अगर आपके कॉलेज के प्रोफेसर पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे ही खत्म कर देते हैं चीजों को, जिसमें प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली सब हो सकता है करके। ओके, इट इज देयर स्टाइल ऑफ टीचिंग। ओके, नाउ व्हाट वी डू इज लाइक इन डिटेल एनालिसिस। हम लोग एक एक चीज को इन डिटेल में पढ़े हैं, ब्लॉक डायग्राम पढ़े हैं, आर्किटेक्चर पढ़े हैं, ओके, उसका पिन डायग्राम पढ़े हैं, हम लोग एक एक पिन को हमने डिस्कस किया है। तो आपको क्या करना है, ये जो 2 मार्क के मैंने क्वेश्चन दिए हैं यूनिट 1 के यहाँ पे है, आगे जाओगे तो आपको यूनिट 2 के भी सेकंड पेज पे एंड यू विल गेट यूनिट 3 आल्सो। ओके, तो एवरी important question related to unit 1, 2 and 3 is uploaded। ठीक है, now what is your task? तुमको करना क्या है, तुमको सबसे पहले क्या करना है, अपने खुद के जो नोट्स होते हैं वो रेडी करने हैं। ओके, देखो नोट्स मतलब क्या है, अभी जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, ओके, आपने एक टॉपिक पढ़ लिया जिसमें ऐसा लिखा हुआ है कि देयर इज अ पावर सेविंग इन 8051। मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो कि पावर सेविंग इन 8051 होता है करके। ठीक है, आपने तो उसको पढ़ लिया, लेकिन आपको यही नहीं पता कि एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप का आता है। ओके, तो 2 मार्क का क्वेश्चन आता है क्या, 4 मार्क का आता है क्या? ओके, तो जस्ट मैं एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे होगा वो। ओके, सो लेट्स टेक एग्जांपल। ओके, डेरिवेटिव, डिफरेंस बिटवीन द रोल ऑफ सीपीयू कंपोनेंट्स कंसीडर व्हेन सिलेक्टिंग माइक्रोकंट्रोलर एंड पावर सेविंग। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, देखो, write a short note on power saving modes of 8051 microcontroller। okay, so this type of question you can get whenever there is a topic। okay, तो बहुत सारे लोगों का यही टेंशन होता है कि वो पढ़ तो लेते हैं बट उनको नहीं पता होता है क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। ठीक है, तो आपका काम बनता है मैपिंग करना। ओके, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को ले लो, इस क्वेश्चन को 1 बाय 1 अपने नोटबुक में लिखना। नोटबुक में लिखने के बाद मैंने पहले भी बोला है, ये 2 मार्क वाले क्वेश्चन 10 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ओके, 1 क्वेश्चन नॉट मोर देन 10 मिनट। ओके, गिन चुन के कितने, इधर 9 क्वेश्चन है, आगे 10 क्वेश्चन रहेंगे, एक 20-30 क्वेश्चन है, और वो भी थोड़े इंटर रिलेटेड होते हैं। मतलब एक क्वेश्चन हो गया तो उसके आगे का भी एक कोई तो क्वेश्चन तुम उसके अंदर कवर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो टारगेट है वो टारगेट है स्कोर करना। आपको स्कोर करने के लिए करना क्या है, ये क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। ओके, अभी आप बोलोगे सर क्वेश्चंस हो गए, क्वेश्चंस के आंसर्स कहाँ पे मिलेंगे? तो आपको अगर इस क्वेश्चंस के आंसर रेफर करने हैं तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला है। ओके, डू कम टू द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के ऊपर ये जो कोर्स है इसको हमने अपलोड किया है। ओके, मॉड्यूल 1 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, मॉड्यूल नंबर 2 इन प्रोग्रेस चल रहा है एंड दैट इज आल्सो ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। ओके, यहाँ पे हमने इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ाना शुरू कर दिया है। वंस द इंस्ट्रक्शन सेट इज डन देन मॉड्यूल नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। फाइन, बोलना ये है कि आपका टारगेट है ये 2 मॉड्यूल। मेरे हिसाब से ये 2 मॉड्यूल जो है ये आपके 90% पेपर को कवर करेंगे यूनिट टेस्ट 1 को। ओके, तो प्लीज ऐसे डाइवर्ट मत होना कि थर्ड पहला पढ़ते हैं, फिर 2 पढ़ते हैं, 1 पढ़ते हैं, थर्ड पे ज्यादा फोकस करना ही मत। ओके, मेरे हिसाब से आपको फर्स्ट सेकंड ये सबसे पहले पूरा करना है, 2 मार्क एंड 4 मार्क के क्वेश्चन, और अगर टाइम बचता है देन यू गो फॉर मॉड्यूल नंबर 3। कॉलेज के जो प्रोफेसर है उनसे थोड़ा डिस्कशन करना, उनका व्यू पॉइंट लेना कि यूनिट टेस्ट के लिए मॉड्यूल नंबर 3 से आने वाला है क्या। अगर वो बोलते आने वाला है तो अपना क्वेश्चन बैंक तो है ही, वैसे आप उनको क्वेश्चन को क्या करना है, प्रिपेयर करके जाना है सो दैट आप एग्जाम में मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, ये ऐसा पेपर है जो आपके कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना अंडरस्टैंड करते हो कंसेप्ट को उतना ही आपको लिखना है। ओके, देखो ऐसा बहुत बार होता है कि ऑनलाइन टीचिंग चल रहा है, लोगों को बहुत अच्छा समझ में आता है, बहुत 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 अच्छा चल रहा है। ओके, जब यही लोग जब पेपर में जाते हैं कुछ लिखने के लिए तो वहां पे उनको थोड़ा सा डिफिकल्टी आता है। ओके, द ओनली प्रॉब्लम हियर इज दैट दे हैव नॉट रिटन एनीथिंग। ओके, आपने बस देखा, अंडरस्टैंड किया, बस आपने समझ लिया होता है करके, बट जब वही चीज लिखने का टाइम आता है तो आप उसको फ्रेम नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस तभी होगा जब आप आपका पेन एंड पेपर लेके बैठोगे। कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर आप वीडियो देख रहे हो, कोई भी कंसेप्ट पढ़ रहे हो, आपको उसको हाथ से लिखना है। एक बार तो आपके हाथ से जाना चाहिए, भले उसका डायग्राम है तो डायग्राम ड्रॉ करना है, पॉइंट्स है तो पॉइंट्स नोट डाउन करके रखने हैं, बट ये प्रैक्टिस रखो। ये अगर प्रैक्टिस करोगे तो ही जाके आपको पेपर में बहुत अच्छा आप इलेबोरेटिव आंसर लिख सकते हो। ओके, अदरवाइज थोड़ा सा ना दिक्कत आएगा उस सारी चीजों में। फाइन, आई होप यू अंडरस्टैंड कि मुझे आपको क्या बोलना है और आपको क्या प्रिपेयर करना है। फाइन, तो यहाँ पे गाइज क्लोज करते हैं सेशन को। तो ये हमने डिस्कस किया माइक्रो कंट्रोल एप्लीकेशन, की स्कीम, इलेक्ट्रॉनिक्स। आई होप आप बहुत अच्छा पेपर अटेम्प्ट करोगे एंड जितना आपने पढ़ा है वो सब पेपर में आए और आप उसको अटेम्प्ट अच्छी तरीके से करो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलेंगे वापस से किसी नए लेक्चर में नए क्वेश्चन बैंक या कंसेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।